ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः एक लाइन इसकी पहले वाली हम पढ़ लेते हैं। इसी के कंटिन्यूएशन में ये पेज है। जय गुरुदेव। नहीं प्रणाम नहीं, सभी को। ये नहीं, जी प्रणाम। आगे 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 था फिर। हम्म। हाँ, आगे आगे आगे। नहीं नहीं नहीं, पता नहीं कहाँ मिस हो गया। ऐसा लग रहा है कि एक लाइन पहले थी। यही पेज था। नहीं, ये वाला नहीं था। ये तो पढ़ा नहीं शायद हम लोग ने। नहीं, ये आगे पढ़िए। नहीं, पीछे पीछे, मतलब आगे से, मतलब सॉरी। सॉरी सॉरी, पीछे। एक मिनट। हम्म। हाँ, और करिएगा। और करिए। और करिए और करिए। हाँ, ये तो पढ़ना था अभी, ये कहाँ पढ़ा है अभी। और पीछे करिए। हाँ हाँ, बस बस बस। हाँ, बिल्कुल ठीक, बस यहीं से पढ़ना है। चलिए, सभी को प्रणाम। हम लोग आरंभ करते हैं आज के स्वाध्याय को गुरुदेव के आशीर्वाद से। गुरु सत्ता का ध्यान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग आरंभ करते हैं। भगवान मनु ने नारी जाति की महानता को मुक्त कंठ से स्वीकार करते हुए लिखा है। प्रजनार्थम महाभागा पूजहरा गृह दीप्तेय स्त्रिय श्रियश गेहेषु न विशेषो अस्ति कश्चन अपत्यम धर्म कार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा दारादिनस्तथा स्वर्गः पितॄणामात्मनक्षः यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवता तत् यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रा फला क्रिया। अर्थात स्त्रियां पूजा के योग्य हैं, महाभाग हैं, घर की दीप्ति हैं, कल्याणकारिणी हैं, कल्याणकारिणी हैं, धर्म कार्यों की सहायिका हैं। स्त्रियों के अधीन ही स्वर्ग है।
जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास, वहां देवता निवास करते हैं, और जहां उनका तिरस्कार होता है वहां सब क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। जिन मनु भगवान की श्रद्धा नारी जाति के प्रति इतनी उच्च कोटि की थी, उन्हीं के ग्रंथ में यत तत्र स्त्रियों की भरपेट निंदा और उनकी धार्मिक सुविधा का निषेध। मनु जैसे महापुरुष ऐसे परस्पर विरोधी बातें नहीं लिख सकते। निश्चय ही उनके ग्रंथों में पीछे वाले लोगों ने मिलावट की है। इस मिलावट के प्रमाण भी मिलते हैं। देखिए, गुरुदेव ने कितनी रिसर्च करी है कि जो मनु नारी की प्रशंसा में, नारी के सम्मान में इतना लिख रहे हैं, उन्हीं के ग्रंथ में नारी के प्रति अश्रद्धा कैसे व्यक्त की जा सकती है। मान्या कापी मनुस्मृति स्मृति दुचिता व्याख्यायापि मेधातिथे सा लुप्त विधेर्व शातक्वचिदपि प्राप्यम न तत्पुस्तकम शोण्यन्द्रो मदनः सहारण सुतो देशांतर देशांतरादा देशांतरादायते जीर्णोद्वार मीचकरत तत् इतस्त इतस्तत् पुस्तकैर लिख्यते। अर्थात ये मेधातिथि मेधाति मेधातिथि रचित मनुभाष्य सहित मनुस्मृते रूपोद्घातः, अर्थात प्राचीन काल में कोई प्रमाणिक मनुस्मृति थी और उसकी मेधातिथि ने उचित व्याख्या की थी। दुर्भाग्यवश वह पुस्तक लुप्त हो गई। तब राजा मदन ने इधर उधर की पुस्तकों से उसका जीर्णोद्धार कराया। केवल मनुस्मृति तक ये घोटाला सम्मिलित नहीं है, वरन अन्य ग्रंथों में भी ऐसी ही मिलावटें की गई हैं और अपनी मनमानी को शास्त्र विरुद्ध होते हुए भी शास्त्र वचन सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है। मतलब जिसकी जो मर्जी आई, जिसको जो ठीक लगा वो ऐड कर दिया और फिर उसकी एक उसका वो कर दिया, मतलब एक ठप्पा की यही सही है। दैत्या सर्वे विप्र कुलेषु भूत्वा कृते युगे भारते षट् सहस्त्रयां निष्कास्य कांश कांशचिन्ह वन मितानां निवेशनन निवेशनन तत्र कुर्वन्ति नित्यम। राक्षस लोग कलयुग में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर महाभारत के 6000 श्लोकों में से अनेक श्लोकों को निकाल देंगे और उनके स्थान पर नए कृत्रिम श्लोक गढ़कर प्रक्षेप कर देंगे। यही बात मानवाचार्य ने इस प्रकार कही है। मतलब ये पहले से पता था ऋषियों को कि किस तरह से कलयुग में शास्त्रों के साथ भी मिलावट की जाएगी। क्वचित ग्रंथान प्रक्षिपन्ति क्वचिदन्ति ऋतानापि कुर्युः क्वचिच् व्यत व्यत्यासं प्रमादात् क्वचिदन्यथा अनुत्पन्ना अपि ग्रंथा व्याकुला इति सर्वशः। स्वार्थी लोग इन्हीं ग्रंथों के वचनों को प्रक्षिप्त कर देते हैं, कहीं निकाल देते हैं, कहीं जानबूझकर, कहीं प्रमाद से उन्हें बदल देते हैं। इस प्रकार प्राचीन ग्रंथ बड़े अस्त व्यस्त हो गए हैं। जिन दिनों ये मिलावट की जा रही थी, उन्हीं दिनों विचारवान विद्वानों ने इस गड़बड़ी का डटकर विरोध किया। महर्षि हारीत ने इन स्त्री द्वेषी उल जलूल उक्तियों का घोर विरोध करते हुए कहा था, न शूद्र समाज स्त्रिय नहीं शूद्र योनो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्या जायन्ते तस्माच्च छंदसा स्त्रिय संस्कार्याः। स्त्रियां शूद्रों के समान नहीं हो सकती। शूद्र योनि से भला ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती है। इसलिए स्त्रियों को वेद द्वारा संस्कृत करना चाहिए। नर और नारी एक ही रथ के दो पहिए हैं, एक ही शरीर की दो भुजाएं हैं, एक ही मुख के दो नेत्र हैं, एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। दोनों अर्धांगों के मिलन से एक पूर्ण अंग बनता है। मानव प्राणी के
के अविच्छिन्न दो भागों में इस प्रकार की असमानता, द्विधा, नीच ऊंच की भावना पैदा करना भारतीय परंपरा के सर्वथा विपरीत है। भारतीय धर्म में सदा नर नारी को और एक एक माना गया और अविच्छिन्न अंग माना गया, मतलब उनको उनका भेद नहीं कर सकते। यथैवात्मा तथा पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, आत्मा के समान ही संतान है, जैसा पुत्र वैसी ही कन्या, दोनों समान है। एतावानेव्र पुरुषो यज्जायात्मा प्रजेतिः विप्रः प्राहुस्तथा चैतद्यो भर्ता सा स्मृति स्मृतांगना। पुरुष अकेला नहीं होता, किंतु स्वयं पत्नी और संतान मिलकर पुरुष बनता है। अथो अर्धो वा एष आत्मना यत पत्नी, पत्नी पुरुष का आधा अंग है। ऐसी दशा में ये उचित नहीं है कि नारी को प्रभु की वाणी वेद ज्ञान से वंचित रखा जाए। अन्य मंत्रों की तरह गायत्री को भी उसे पूरा अधिकार है। ईश्वर को हम नारी के रूप में, गायत्री के रूप में उपासना करें और फिर नारी जाति को ही घृणित, पतित, अस्पृश्या, अनाधिकारिणी ठहराएं, ये कहाँ तक उचित है? इस पर हमें स्वयं ही विचार करना चाहिए। और इसका बहुत ही प्रैक्टिकल उपाय गुरुदेव लिखते हैं कई जगह कि पुरुष का ये कर्तव्य है। आज की तारीख में तो ना पुरुष वेदों का ज्ञाता है, ना स्त्री है। तो अब क्या अर्थ बनता है कि हम अपनी पत्नी को योग्य बनाने का प्रयास करें। गुरुदेव उस समय की बात लिख रहे हैं, उस कि जब स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी और केवल घर का कामकाज में उनका बस दक्ष होती थी, उस पर विवाह हो जाता था। तो गुरुदेव लिख रहे हैं कि ये कर्तव्य किसका है। कई जगह गुरुदेव ने इसको लिखा है, आप नारी जागरण की पुस्तकें पढ़िएगा, कि ये पति का कर्तव्य है कि अगर पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है तो वो उसको पढ़ाए लिखाए, उसको साक्षर बनाए और उसको हर तरह से उसकी योग्यता बढ़ाने का प्रयास करे। और यदि पत्नी के अंदर कोई प्रतिभा है तो उसके निखारने का काम भी, क्योंकि जैसे ऐसा नहीं है, कई बार पढ़ी लिखी नहीं भी हो स्त्री, लेकिन उसके अंदर एक कोई गुण हो सकता है, जैसे कविता लिखने का गुण हो सकता है, संगीत का गुण हो सकता है, बहुत क्रिएटिव हो सकती है। तो गुरुदेव ने लिखा है कि वो उस योग्यता को खाद पानी देने का काम पति को करना है। तो पत्नी को, मतलब ये नहीं कि हाँ वो जैसे कि आप, अभी तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ आप सोचिए 20 30 30 40 साल पहले कि कोई ध्यान नहीं देते थे पति इतना पत्नियों के ऊपर, है ना। हमने अपने घर में देखा है, मेरे एक बड़े मामा जी थे, तो उनका ज्यादातर ट्रांसफरेबल जॉब होता था और परिवार उस समय में साथ नहीं जाया करते थे। परिवार जो है एक जगह रहते थे जहाँ घर के बुजुर्ग रहते थे, और जो मेल मेंबर्स होते थे उनका जहां जहां नौकरी लगी तो वो अपना मस्त रहते थे, कहीं कमाया, अपना बाहर खुद खाया है, पत्नी से कोई मतलब नहीं। और मेरी मामी जो थी वो बहुत बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत इंटेलिजेंट थी। उन्होंने लगभग उनके 3 4 5 बच्चे हो चुके थे, उसके बाद उन्होंने बीए किया बहुत बड़ी उम्र में, और संस्कृत बहुत अच्छा जानती थी, श्लोक जानती थी। तो वो मैथ्स बहुत अच्छी थी उनकी, है ना। अपनी शौक से उन्होंने बाद में पढ़ाई करी। अगर वो चाहते तो जब वो संतान हो गई, जब उनको रियलाइजेशन हुआ कि अब मैं टाइम कर सकती हूँ, जब उनको अपनी पुत्रियों का सपोर्ट मिला, तब उन्होंने ऐसा किया, फॉर्म वॉर्म भरा प्राइवेट, है ना। लेकिन हमारे मामा जी ने नहीं ध्यान दिया उनके ऊपर कि वो उनकी प्रतिभा को पहचानते या उनको आगे बढ़ाते। तो ये गुरुदेव ने लिखा है, ये आज के समय में जो गुरुदेव से जुड़े हैं वो इस बात पे ध्यान दे कि क्या वो अपनी पत्नियों को उतना फ्रीडम, उतने सहयोग, ऐसा वातावरण दे पा रहे हैं जो वहां पे वो पूरी तरह से उनका निखार हो सके। आइडली जो दाम्पत्य को मैंने समझा है, वो एक तो दाम्पत्य में मित्रता का समावेश होना चाहिए, कर्तव्य के साथ साथ आप मित्रता का। दूसरी बात, दोनों को इतना स्पेस मिले कि दोनों की ग्रोथ हो, मेटीरियलिस्टिक ग्रोथ भी और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी। वो एक अच्छा आइडियल दंपत्ति हम कह सकते हैं कि जहां इतना फ्रीडम पति दे,
कि पत्नी अपनी मर्जी के हिसाब से अपना डिसीजन ले सके, उनके सहयोग से, ऑफ कोर्स दोनों की सहमति से। पर ऐसा नहीं है कि हर बात में उसको डिपेंडेंट होना पड़े पति के ऊपर। और सेम पति लोग को तो खैर इतनी आजादी होती है कि वो लोग लेते ही हैं, पुरुष ऐसा आज भी है, पुरुषों के ऊपर डिपेंडेंट है नारी, चाहे जो भी है। लेकिन हाँ, ग्रोथ इतनी स्पेस मिलनी चाहिए कि वो ऐसा ना हो जाए कि बेचारी की जो प्रतिभा थी वो भी दब करके रह जाए, है ना। स्त्रियों को वेदाधिकार से वंचित रखने तथा उन्हें उसका उसकी अनाधिकारिणी मानने से उसके संबंध में स्वभावतः इस एक प्रकार की हीन भावना पैदा हो जाती है, जिसका दूरवर्ती घातक परिणाम हमारे सामाजिक तथा राष्ट्रीय विकास पर पड़ता है। यूं तो वर्तमान समय में अधिकांश पुरुष भी वेदों से अपरिचित हैं और उनके संबंध में ऊट पटांग बातें करते रहते हैं, पर किसी समुदाय को सिद्धांत रूप से अनाधिकारी घोषित कर देने का पर परिणाम हानिकारक ही निकलता है। इसलिए वितंडावादियों के कथनों का ख्याल ना करके हमको स्त्रियों के प्रति किए गए अन्याय का अवश्य ही निराकरण करना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए हम उनको वेद का ज्ञानी तो नहीं बना सकते, पर हम उनको सफिशिएंट सहयोग तो दे ही सकते हैं ना। इतना हम उनको, उनके ऊपर विश्वास करें, उनको आगे बढ़ने का मौका दें, उनको जो वो कुछ करना चाहती हैं उसको करने दिया जाए, है ना। ऐसा नहीं है कि बस उनका काम केवल रसोई तक ही सीमित है। माता जिन्होंने ये वेद ज्ञान सबके लिए है, नर नारी सभी के लिए है। ईश्वर अपनी संतान को जो संदेश देता है उसे सुनने पर प्रतिबंध लगाना ईश्वर के प्रति द्रोह करना। वेद भगवान स्वयं कहते हैं, समानो मंत्रा समिति समानी समानम मनः सह चित्त मेषाम समानम मंत्रम भीम भीम मंत्रम भी मंत्रये वह समानेन वो हविष्या जुहोमी। अर्थात हे समस्त नारियों, तुम्हारे लिए ये मंत्र समान रूप से दिए गए हैं तथा तुम्हारा परस्पर विचार भी समान रूप से हो। तुम्हारी सभाएं सबके लिए समान रूप से खुली रही हूं, खुली हुई हूं। तुम्हारा मन और चित्त समान मिला हो। मैं तुम्हें समान रूप से मंत्रों का उपदेश देता हूँ और समान रूप से ग्रहण करने योग्य पदार्थ देता हूँ, है ना। तो यहाँ वेद भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं नर और नारी को समान मानता हूं। मेरे जो मेरा ज्ञान है वो समान रूप से सबके लिए है। और मन मतलब मैं समान रूप से तुम्हें मंत्रों को उपदेश दे रहा हूं। तो वेद वेद जो स्वयं भगवान की वाणी है, वेद वेद क्या है ना, स्वयं ईश्वर की वाणी है। तो वो स्वयं कह रहा है कि मैं नर नारी के बीच में कोई भेद नहीं करता हूँ। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। मेरे मन में एक उदाहरण अपना आ रहा था कि मतलब बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिसका हम उस समय इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, लेकिन बाद में वो कितने लाभकारी होते हैं। तो जब मेरा विवाह हुआ था तो उस समय मैं इंटर्नशिप कर रही थी और उससे पहले मैंने कभी भी अकेले ट्रैवल नहीं किया था। तो जब विवाह के पश्चात जैसे अपने घर जाना होता है तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर तुमको ज्यादा दिन रहना है तो तुम अकेले ट्रैवल करना सीख लो। क्योंकि मुझे तो छुट्टी, हम लोग को छुट्टी नहीं मिलती थी। इंटर्नशिप थोड़ा लाइट पीरियड होता है तो थोड़ी बहुत छुट्टी मिल जाती है, लेकिन डॉक्टर साहब तो उस समय हाउस जॉब खत्म करके एमएस शुरू हो गया था, तो संभव ही नहीं है छुट्टी मिलना। वो तो केवल संडे के लिए चल सकते हैं। तो उन्होंने जब मेरी सो कॉल्ड पहली विदा होती है तो मना कर दिया घर में कि नहीं किसी को भेजो मत, हम लोग मैनेज कर लेंगे। और फिर मेरे को अकेले ट्रेन में बैठा दिया। अब मेरे को थोड़ी धुकधुकी तो हो रही थी, मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया, और वो भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं। उसमें उतरना था टूंडला पे, और 3 बजे 4 बजे सुबह एक ट्रेन चलती थी मगध एक्सप्रेस, उसमें बैठा दिया। जो सात ऐसे 7 साढ़े 7 बजे टूंडला पहुंच गई। फिर उतर करके फिर कुछ व्हीकल लेकर के मुझको आगरा जाना था। और तब ऐसी सुविधा नहीं थी कि आपको ओला उबर टैक्सी, टैक्सी के लिए तो हमारे पास उतने पैसे भी नहीं होते थे कि हम टैक्सी करके चले जाएंगे। तो जो शेयर टैक्सी चलती है ना जिसमें ठूस ठूस के भर देते हैं बिल्कुल, उसमें बैठ करके और मैं पहुंच गई। लेकिन एक बार जो चली गई फिर रास्ता खुल गया, फिर मेरी हिम्मत खुल गया, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। मेरे साथ की डॉक्टर्स कहती हैं अरे तुम जितना अकेले ट्रैवल कर लेती हो,
हम नहीं कर सकते हैं। वो बहुत प्रोटेक्टेड लाइफ में जीते हैं, वो लोग केवल अपने पतियों के साथ जाती हैं या गाड़ियों में जाती हैं या वैसे जाती हैं। अब मैं तो कहीं भी जा सकती हूँ, तो ये वो ट्रेनिंग होगी एक, है ना। गुरुदेव की इच्छा रही होगी कि आगे ट्रैवल करना है, तो अभी से सीख जाओ। पर कहने का मतलब ये कि आपके ये डिसीजंस जो होते हैं वो बहुत लाभकारी होते हैं। जैसे रात में मैंने कभी किसी का सहारा नहीं देखा, कि कभी कभी डॉक्टर साहब जाते थे और कभी कभी नहीं भी जाते थे, तो मैं रात में 2 बजे भी कॉल अटेंड करने अकेले जाती थी। तो ये इंडिपेंडेंस जो है, लेकिन उसके लिए विश्वास होना चाहिए ना, कि ये मेरी पत्नी कर सकती है। तो ये पतियों को ये वाला सपोर्ट मुझे लगता है देना चाहिए अपनी पत्नियों को, कि उन पर कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ वो कर सकती हैं। आप उनको बहुत ज्यादा जब वीक और वैसा बना देते हैं, तो फिर वो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है स्त्रियों का अंदर से। फिर वो हमेशा उनको लगता है नहीं, ये हम नहीं कर पाएंगे। मालवीय जी द्वारा निर्णय, स्त्रियों को वेद मंत्रों का अधिकार है या नहीं, इस प्रश्न को लेकर काशी के पंडितों में पर्याप्त विवाद हो चुका है। हिंदू विश्वविद्यालय काशी में कुमारी कल्याणी नामक छात्रा कक्षा में प्रविष्ट होना चाहती थी, पर प्रचलित मान्यता के आधार पर विश्वविद्यालय ने उसे दाखिल करने से इनकार कर दिया। अधिकारियों का कथन था कि शास्त्रियों में, ये सोचिए अभी की बात है कितनी, अधिकारियों का कथन था कि शास्त्रों में स्त्रियों को वेद मंत्रों का अधिकार नहीं दिया गया है। इस विषय को लेकर पत्र पत्रिकाओं में बहुत दिन विवाद चला। वेदाधिकार के समर्थन में सार्वदेशिक पत्र ने कई लेख छापे और विरोध में काशी के सिद्धांत पत्र में कई लेख प्रकाशित हुए। आर्य समाज की ओर से एक डेपुटेशन हिंदू विद्यालय के अधिकारियों से मिला। देश भर में इस प्रश्न को लेकर काफी चर्चा हुई। अंत में विद्यालय ने महामना मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की, जिसमें अनेक धार्मिक विद्वान सम्मिलित किए गए। कमेटी ने इस संबंध में शास्त्रों का गंभीर विवेचन करके यह निष्कर्ष निकाला कि स्त्रियों को भी पुरुषों की भांति वेदाधिकार है। इस निर्णय की घोषणा 22 अगस्त सन 1946 को सनातन धर्म के प्राण समझे जाने वाले महामना मालवीय जी ने की। तदनुसार कुमारी कल्याणी देवी को हिंदू विश्वविद्यालय की वेद कक्षा में दाखिल कर लिया गया और शास्त्रीय आधार पर निर्णय किया कि विद्यालय में स्त्रियों के वेदाध्ययन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। स्त्रियां भी पुरुषों की भांति वेद पढ़ सकेंगी। ये कितना ऐतिहासिक निर्णय हो गया ना, क्योंकि आज भी उस पे, मतलब उस पे प्रश्न चिन्ह लगा। और जो विद्वान होंगे तो समझ लीजिए, जो उन्होंने खुद ही वेदों का ज्ञान नहीं होगा, अगर वेदों का ज्ञान होता तो वो प्रश्न चिन्ह ही नहीं लगाते। तो इसका मतलब फिर से उस पर रिसर्च करी गई एक बार। महामना मालवीय जी तथा उनके सहयोगी अन्य विद्वानों पर कोई सनातन धर्म विरोधी होने का संदेह नहीं कर सकता। सनातन धर्म में उनकी आस्था प्रसिद्ध है। ऐसे लोगों द्वारा प्रश्न को सुलझा दिए जाने पर जो भी लोग गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं और कहते हैं कि स्त्रियों को गायत्री का अधिकार नहीं, उनकी बुद्धि के लिए क्या कहा जाए, है ना। टाइम पास कर रहे हैं, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक बार इस प्रश्न पे जब जो सनातन के स्तंभ है उन्होंने जब निर्णय दे दिया, तो आप इस पर डिस्कशन क्यों, या इस पर प्रश्न चिन्ह क्यों। पंडित मदन मोहन मालवीय सनातन धर्म के प्राण थे। उनकी शास्त्रज्ञता, विद्वता, दूरदर्शिता एवं धार्मिक दृढ़ता असंदिग्ध थी। ऐसे महापंडित ने अन्य अनेकों प्रामाणिक विद्वानों के परामर्श से स्वीकार किया है। उस निर्णय पर भी जो लोग संदेह करते हैं, उनकी हठ धर्मी को दूर करना स्वयं ब्रह्मा जी के लिए भी कठिन है। गुरुदेव कितनी बढ़िया भाषा लिखते हैं कई बार, कि मतलब अगर ऐसे लोग उनके निर्णय पर भी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, तो उनके लिए तो स्वयं ब्रह्मा भी आके खड़े हो जाए तो उनसे भी वो बहस ही करेंगे। खेद है कि ऐसे लोग समय की गति को भी नहीं देखते, हिंदू समाज की गिरती हुई संख्या और शक्ति पर भी ध्यान नहीं देते। कितनी बड़ी बात गुरुदेव ने लिखी है, देखिए, है ना, कि आपको इसलिए भी उदार होना चाहिए कि आज समाज है कहाँ, हिंदू कितना कितना कायर, कितना गिनती में कम, आत्मबल में कमजोर, मनोबल से कमजोर, संख्या में कमजोर, हर तरीके से
जब इस समाज की को क्षति हो रही है तो उस समय तो उसको उबारने का काम करना चाहिए, ना कि ऐसे निर्णय करें कि और नुकसान हो। अगर स्त्री पुरुष दोनों मिलाएंगे तो शक्ति बढ़ेगी ना, संख्या बढ़ेगी, शक्ति भी बढ़ेगी। केवल 10-20 कल्पित या मिलावटी श्लोकों को लेकर देश तथा समाज का अहित करने पर उतारू हो जाते हैं। प्राचीन काल की अनेक विदुषी स्त्रियों के नाम अभी तक संसार में प्रसिद्ध हैं। वेदों में बीसियों ऋषि स्त्री ऋषिकाओं का उल्लेख मंत्र रचयिता के रूप में लिखा मिलता है, पर ऐसे लोग उधर दृष्टिपात ना करके मध्यकाल के ऋषियों के नाम पर स्वार्थी लोगों द्वारा लिखी पुस्तकों के आधार पर समाज सुधार के पुनीत कार्य की व्यर्थ ही टांग अड़ाया करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की उपेक्षा करके वर्तमान युग के ऋषि मालवीय जी की सम्मति का अनुसरण करना ही समाज सेवकों का कर्तव्य है। तो ये प्रसंग हमको रट लेना चाहिए बिल्कुल। नाम क्या था उस बच्ची का? कुमारी कल्याणी, है ना? यही नाम था ना? कल्याणी, कल्याणी देवी। हाँ, कल्याणी देवी। तो ऊपर ये हमको उदाहरण एकदम अपने माइंड में एकदम अच्छे से पूरा अंकित कर लेना चाहिए कि कहीं वो हो तो हम इस बात को दे सकते हैं कि 1946 में, 22 अगस्त 1946 में इस पे कमिटी बनी और इसमें निर्णय दिया कि स्त्रियों को वेद अध्ययन का अधिकार है, वो भी पूरा शास्त्रों को स्टडी करने के बाद। चलिए, ये इसको अंडरलाइन करके डाल दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न तो ये आज भी आता है। नहीं आ पा रही क्या? हैं? इससे पहले शायद हमारी आवाज नहीं आ रही थी। खैर, क्या? आ, आज जो हम लोगों ने पढ़ा माता, इसमें हाँ पर गुरुदेव ने एक लिखा हुआ था मनुस्मृति से। तो हाँ। वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोगों के ग्रुप में एक दीदी हैं, भारती जठारिया जी, लेकिन आज वो नहीं है। डॉक्टर भारती जटारिया। जी। हाँ। तो हम लोग साथ में ही संस्कृत का अध्ययन पिछले वर्ष कर रहे थे, तो उसमें एक हम्म चैप्टर आता है बहुत ही महत्वपूर्ण, कि हम्म भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृतम एंड संस्कृत। और हम्म उसमें इसका जिक्र है, जो अभी अभी मनुस्मृति में हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, हम्म कि जहाँ पे स्त्रियों का सम्मान है, वहीं पे यत रमन्ते यत्र नारेषु पूजते तत्र रमन्ते देवता, जहाँ पे हम्म नारियों की पूजा की जाती है वहां हम्म पे देवता वास करते हैं। और इसको बहुत जोर दे के हम लोगों को ये पढ़ाया गया था संस्कृत में। तो आज गुरुदेव ने भी उसका यहाँ पे जिक्र किया। ये तो बहुत जगह आता है। ये तो बहुत कॉमनली यूज, जितनी जिसने भी नारी के ऊपर ऐसे लिखा होगा ये श्लोक जरूर डाला होगा। या कभी नारी जागरण पे कोई भी गोष्ठी हो तो जो संचालक होते हैं वो इस श्लोक का अवश्य उपयोग करते हैं। तो ये तो दिस इज द वेरी कॉमनली यूज्ड श्लोक है ना। तो चलिए फिर कल से स्टार्ट करेंगे इसको। स्त्रियां अनधिकारिणी, क्या है, स्त्रियां अनधिकारिणी नहीं है ना? कल से करते हैं इसको। बहन जी, ये जो अभी चर्चा चल रही थी, हाँ, तो, इसको अ, स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए भैया, थोड़ा हाँ, डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ बताइए भैया। वो उसमें ये जो भगवान सत्यनारायण की कथा गुरुदेव ने लिखी, सत्यनारायण व्यक्त प्रेरणा, हम हाँ हाँ। सत्यनारायण की कथा उसी से सुनाते हैं, जहां भी करते हैं वहीं से उसी से करते हैं, मोटी किताब हम नहीं लेते। हाँ बढ़िया। ये स्पष्ट लिखा हुआ है, जब वो साधु नामक वैश्य राजा से समझ करके भगवान सत्यनारायण कथा के संदर्भ में, तो उसने अपनी पत्नी को बताया हम्म कि मैं ऐसा ऐसा देख करके आया हूँ और ये ऐसा ऐसा है। तो वहां पर वो गुरुदेव हिंट कर रहे हैं कि ये पति का ये कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी का को शिक्षा और योग्यता में मतलब बढ़ाए, उसकी बढ़ाए। ये उसमें है जो आप कह रही बहुत थी। जगह लिखा है गुरुदेव ने भाई साहब, ये बात बहुत जगह लिखी है गुरुदेव ने। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ खासतौर से सत्यनारायण कथा का, कि भगवान सत्यनारायण कथा बड़ी कॉमन है और लोग बहुत सुनते हैं। हाँ। और अपने घरों में भी करते हैं। कुछ लोग तो हर महीने अपने घर में अपने आप भी करते हैं, हर महीने पंडित जी को नहीं बुला सकते तो। लेकिन वो बारीकियों पे ध्यान ना दे करके खाली पंजीरी पंचामृत और बस इसी पर रह जाते हैं बीच में। कहीं कहीं कुछ लोग कहते हैं, अरे पंडित जी आपने चार कलश नहीं रखवाए चार तरफ को चौकी के। अरे मैंने भैया
मैं अपना तुम्हारा दीपक देखूंगा तो मैं कथा सुनाऊंगा, उसमें घी खत्म होने वाला है, ये होने वाला। मैंने उसका मतलब तुम्हें पता नहीं है कि ये चार कलश खाली लिए रखे गए हैं। तो इस तरीके की चीजें, मूढ़ मान्यताएं समाज में है, लेकिन जो तत्व वाली बात है उसको लोग नहीं देखते। ये बड़ा गुरुदेव ने अच्छा किया कि गायत्री परिवार की हमारे जैसे लोगों को आगे बढ़ाया है, जी, जो थोड़ा बहुत बता पाते हैं गुरुदेव की बातें। तो इसी चलिए तरह ठीक की है। क्लासेस हम लोग माँ की पाठशाला में भी रखते हैं भाई साहब। जैसे कोई जी पर्व आता है ना, जी तो शिवरात्रि पर्व है, गणेश पूजन है, तो उसमें जी। हम लोग उसका तत्व दर्शन पढ़ाते हैं हाँ गर्भवतियों को। हाँ, ये बताना बहुत जरूरी है, बड़ा अच्छा हाँ, करते। ये बहुत अच्छा। क्लासेस में बहुत अच्छा जी ऑर्गेनाइज होता है। जी और जी इसको प्रज्ञा सक्सेना दीदी ज्यादातर लीड करती हैं। जी जी तो जी कि शिवरात्रि का तत्व दर्शन, या गणेश भगवान का जो पूरा जी उनका स्वरूप जी है, जी उसके उनके कान बड़े क्यों हैं, उनका पेट जी बड़ा क्यों है, उनकी जी सूंड का क्या अर्थ है, उनके चूहे हाँ, का क्या अर्थ है, ये जी पूरा तत्व दर्शन हम लोग स्लाइड लेकर के पूरा पीपीटी बना करके पढ़ाते हैं। बहुत माता, अच्छी यदि बात। इसका कोई वीडियो आपके पास अवेलेबल हो तो कृपया ग्रुप में डाल दीजिएगा, ताकि हम लोग भी उसको देख समझ सकें। हाँ, हम हमारे प्रज्ञा से परम मांग लेंगे। आदरणीय डॉक्टर अमरनाथ सारस्वत जी ने इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए, कि गायत्री परिजन जो भी यज्ञ कराने के लिए घर घर जाते हैं, या हम लोग स्कूलों में इसका जो साइंस बताते हैं, तो ये जो लोगों की, जैसे अभी अंकल जी ने कहा बिल्कुल सही, कि ये चार कलश क्यों नहीं रखे, या ये ऐसा क्यों या ये वैसा क्यों, तो उसके पीछे का जो मूल तत्व है, जो गुरुदेव का मैसेज हमको लोगों तक पहुंचाना है, तो उसमें क्या क्या चीजें करें और किन चीजों से बचें, ये परम आदरणीय डॉक्टर साहब ने बताया था। तो जिसको रिकॉर्ड करके उनकी कक्षा को हम लोगों ने ग्रुप ग्रुप में डालने का प्रयास करा था। तो यदि किसी ने भी अभी तक नहीं देखी हो, तो डॉक्टर साहब हम्म, का लिंक आज दोबारा से डालेंगे, तो उसको देखने का प्रयास करें। डाल दीजिएगा, मैंने ही नहीं देखी। ठीक ठीक ठीक, मेरे धन्यवाद। हाथ तले अंधेरा। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है। ठीक प्रणाम प्रणाम। है, सभी को प्रणाम, सभी को बहुत ठीक है, बहुत प्रणाम, प्रणाम, बहुत बहुत शिवरात्रि। साधुवाद आपका बहन सबको जी। प्रणाम, शुभ शांति रात्रि। शांति शांति। अच्छा, एक सूचना देनी थी। डॉक्टर साहब तो वहां पर हैं, कुंभ में। तो उनको पता नहीं नेटवर्क मिलेगा कि नहीं। और अभी 13 से 17 तक वाले वीक में तो मैं अवेलेबल हूँ। फिर नेक्स्ट वीक में मैं 2-3 दिन एब्सेंट रह करके फिर 2-3 दिन प्रेजेंट रहूंगी, फिर शांति कुंज में शिविर है। तो या तो आप लोग लंबा बीच में कुछ माता, और जब दे आप दीजिए। लोग नहीं रहेंगे तो हमारे बीच में अब सौभाग्य से गोविंद अंकल हैं, ऋचा दीदी हैं, तो हम्म। हम लोग गुरुदेव की अखंड ज्योति पढ़ा करेंगे, उसमें बहुत हाँ, आनंद आता है। तो फिर ये कर लेंगे, फिर हम फिर रिज्यूम फिर 1 तारीख से ही फिर करेंगे, क्योंकि फिर वो कंटिन्यूटी छूट जाएगी। क्योंकि हम 22 को 22 को आएंगे। और 22 का है 19, 20, 21, 22, 20, 21, 22 वेनसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन कर सकते हैं बीच में, तो कर लेंगे, या तो फिर 3 दिन स्वाध्याय कर जब लेंगे। आप होंगे तब स्वाध्याय हाँ, करेंगे, तो जब तीन आप दिन लोग कर लेंगे, नहीं फिर होंगे। हमें 5 दिन का शिविर में जाना है। और फिर हम 1 तारीख से रिज्यूम करेंगे। और वैसे डॉक्टर साहब से बात कर लेंगे अगर उनको नेट मिल पा रहा है। क्योंकि लेकिन नहीं नहीं हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो सामूहिक व्यवस्था में रुके हुए हैं, हाँ, जहाँ वहां से चार क्लास पांच लेना लोग रुके। संभव नहीं होगा। हाँ, तो क्लास लेना पॉसिबल नहीं होगा शायद। आंटी प्रणाम, मुझे कुछ पूछना था। हाँ, बताइए बेटा। आंटी श्रद्धा बोल रहे। हाँ हाँ, श्रद्धा, हम आपको पहचान रहे हैं। आंटी ये कह रहे थे, आपने भी जैसे नारियों के ऊपर बात की, तो हम जैसे लड़कियों को बोलते हैं ना गायत्री मंत्र करने के लिए या साधना के लिए, तो हम्म। बहुत पढ़े लिखे जो बच्चे होते हैं वो ये क्वेश्चन करते, कहते हैं कि अरे इससे क्या होगा। उनको हम समझाते भी हैं, सब कुछ है, लेकिन हम उनको एक चीज ये भी बोलते हैं कि आज तुम, अगर आज कोई बीच चौराहे में या कहीं पे भी खड़े होकर के कोई ये कह दे कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र नहीं जपना है, तो कोई आवाज नहीं उठाएगा। लेकिन कोई ये कह दे कि लड़कियों को आज से छोटे कपड़े नहीं पहनने, जीन्स नहीं पहननी है, तो धरना प्रदर्शन हो जाए। तो ये चीजें भी युवाओं में बहुत ज्यादा अभी हैं, मतलब वो इसको मानते ही नहीं है। दूसरा मेरा एक क्वेश्चन था आंटी की, जैसे हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, ये पहले तो ये अलग क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन का जवाब कर ले। जी। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का ले ले। है। तो उनको बेटा ये बोलना पड़ेगा कि आप अभी वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। तो आप मान लीजिए आपके अंदर श्रद्धा तो नहीं है मंत्र के प्रति, लेकिन आप विज्ञान तो मानते हैं ना।
आप उन बच्चों से ये कहिए कि आपको मंत्र के प्रति श्रद्धा नहीं है, कोई बात नहीं, तो आप उसके वैज्ञानिक तथ्य पे ध्यान दीजिए कि आप उसको फिर पढ़िए पूरा। जप और उपासना, उपासना के 2 चरण, जप और ध्यान, उस पुस्तक को अच्छे से पढ़िए। और उसमें जो उदाहरण दिए गए हैं, चाहे पुल का उदाहरण है, चाहे गर्डर का उदाहरण है, उसको उदाहरण के साथ साउंड रेजोनेंस से कैसे एनर्जी क्रिएट होती है, उसी तरह से क्रमबद्ध लयबद्ध मंत्र के उच्चारण से अंदर ऊर्जा किस तरह से ध्वनि तरंगों के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो स्फोट की ऊर्जा के साथ षट चक्रों से, कोशों से और ग्रंथियों से टकराती है और आपके अंदर जागृति पैदा करती है। ये आ गया आंतरिक प्रभाव। और बाहरी प्रभाव क्या होता है कि बाहर की तरंगें पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के सजातीय तरंगों से पुष्ट होकर के साधक के पास लौटती हैं। ये उसका दूसरा फायदा है। और भी इसके अलावा वो ना वो करें, तो आपको मैं रेफरेंस दे रही हूँ, डॉक्टर श्वेता अदातिया, न्यूरो साइंटिस्ट, उनके छोटे छोटे क्लिप्स हैं मंत्र के का प्रभाव ब्रेन के ऊपर कैसे। ईईजी मैपिंग से आज स्टडी किया जा रहा है कि मंत्र के उच्चारण से ब्रेन के कौन से हिस्से में सक्रियता आती है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में बीटा वेव्स का वो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो मतलब ये हिस्सा सक्रिय हो जाता है। और जो इमोशनल ब्रेन है, जो एमेगडेला है या लिम्बिक सिस्टम है, वो डाउन रेगुलेट हो जाता है। तो आप शांत रहते हुए अपना निर्णय ले पाते हैं, शांत रहते हुए समस्या का समाधान कर पाते हैं। ये ब्रेन के ऊपर की रिसर्चेस है, तो ये रेफरेंसेस हैं, ये उनको आप दीजिए। और एनर्जी के ऊपर बात करके कि आप क्वांटम फिजिक्स तो पढ़ते हैं, क्वांटम फिजिक्स क्या कह रहा है, सब कुछ एनर्जी है, तो आप भी एनर्जी हैं। ये मैटर तो एक दिन विलुप्त हो जाएगा, ये बात वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं। हम जब पहला प्रश्न करते हैं कि 3 शरीर हैं, तो 3 शरीर में जब गर्भवतियों से पूछते हैं कि आपको कितने शरीर दिखाई दे रहे हैं, तो कहती है एक शरीर दिखाई दे रहा है। तो एक शरीर के अलावा ये शरीर तो एक दिन इसकी एक्सपायरी डेट है, फिर क्या होगा, कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा? तो कहते हैं हाँ भाई बचेगा, मानती हैं। क्या बचेगा? ज्यादातर लोग कहते हैं आत्मा। आत्मा इज इक्वल टू एनर्जी बॉडी कर दो, उसको रिलेट कर दो, वो एनर्जी की बॉडी बचेगी, तो एनर्जी तो बचेगी ना। तो उस एनर्जी को पुष्ट कैसे करेंगे? वो अच्छे खाने से तो नहीं पुष्ट हो रही, वो खाना तो साथ नहीं जाएगा। अच्छी पिक्चरें देखने से, अच्छे कपड़े देखने से वो तो नहीं होगी। उससे उस एनर्जी बॉडी को पुष्ट आप कैसे कर सकते हैं? ध्यान से, मंत्र से, प्राणायाम से। इस तरह समझाना पड़ेगा। मिला आंसर? जी और जी इस तरह के जी रेफरेंसेस आप खुद पहले पढ़िए, आपकी वाणी में जी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको कंसेप्ट जी क्लियर होना चाहिए, तब आप उनको समझा पाएंगे। जी। ठीक है। आगे एक और था छोटा सा हाँ, दूसरा क्वेश्चन। प्रश्न बताओ। ये गायत्री मंत्र जैसे है, ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यम, तो जो मंत्र स्टार्टिंग है वो तस्वितुर्वरेण्यम से है। बिल्कुल। तो ये हाँ। ओम भूर्भुवः स्वः और इसकी जो बीच का डिफिनेशन थोड़ा सा मुझे समझा दीजिए। ओम मतलब प्रणव, ईश्वर, वो निराकार ब्रह्म, ओम। और भूर्भुवः स्वः 3 लोक, ठीक है, ये व्याहतियां कहलाती हैं। भूर पाताल, भुव पृथ्वी, स्वः अंतरिक्ष। तो मेन मंत्र वो तस्वितुर से होगा क्या? हाँ, मेन मंत्र जो है वो एक्चुअली तत्सवितुर्वरेण्यम से है। थैंक यू आंटी, प्रणाम। प्रणाम। और किसी को कुछ ऐड करना है? हाँ, यदि श्रद्धा अभी हैं तो उनकी इस जानकारी के अंदर ऐड किया जा सकता है। जी श्रद्धा, भैया। प्रणाम। जी आपके भैया चेहरे प्रणाम। के भाव से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। एक थोड़ा सा प्रयास करते हैं इसमें। ओम, आदरणीय माता ने अभी बताया कि ईश्वर, उसके बाद उन्होंने बताया भू भुवा स्व, 3 लोग। और आपने उसके बाद कहा कि मेन मंत्र क्या शुरू होता है, तत्सवितुर वरेण्यम। तो संस्कृत में तत् कहते हैं सामने वाले को। यहाँ पे किस तत् की बात कही गई है? यहाँ पे उसी तत् की बात कही गई है जो पहले ओम भू भुव स्व, ईश्वर, जो कि हर जगह व्याप्त है, न केवल स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में, सब जगह।
यहाँ पे लोकों की बात हो रही है। ईश्वर जो कि सभी लोकों में व्याप्त है, तत्सवितुर्वरेण्यम, वो। अब यहाँ पे वो हो रहा है तत्, यानी कौन? वो ईश्वर, तत्सवितुर्वरेण्यम। अगर हम केवल यहां से मंत्र को शुरू कर देंगे तो शायद वो चीज क्लियर नहीं हो पाएगी। कुछ थोड़ा सा समझ में आया? तत्सवितुर्वरेण्यम, कौन तत्? वो ईश्वर जो सब जगह व्याप्त है, तत्सवितुर्वरेण्यम। वरेण्यम मतलब जो वर्ण करने योग्य है, वर्ण करने योग्य। ठीक है। किसी दिन हम लोग केवल श्रद्धा फोन करना, फिर केवल इसकी चर्चा करेंगे, तब बात करेंगे, जी क्योंकि यहाँ भैया। पे ग्रुप में। जी जी। जी। थैंक यू भैया। चलिए, सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।